इस वीडियो को सेव मत करना, शेयर तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया तो तुम्हारा एडवांटेज खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो टेक्निक मैं रिवील करने वाला हूँ वो तुम्हें मैनिपुलेटिव बना देगी। कमजोर लोग अभी स्क्रॉल करें और जो कंट्रोल चाहते हैं वो मेरे साथ चले। हैक नंबर 1, द ईगो ट्रैप। लोग झूठ बोल सकते हैं लेकिन उनका ईगो कभी चुप नहीं रह सकता। इस हैक को ध्यान से सुनना। ये मैंने अपने फ्रेंड पर यूज किया था। मेरा एक दोस्त है जो बिजनेस करता है। मैंने उनसे पूछा कि भाई कितना प्रॉफिट हो जाता है। वो घुमा फिरा के जवाब देने लगा। नॉर्मल लोग यहाँ पे रुक जाते हैं, लेकिन मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी यूज किया। मैंने उनसे दोबारा नहीं पूछा, मैंने बस एक गलत स्टेटमेंट दिया फुल कॉन्फिडेंस के साथ। मैंने कहा छोड़ना भाई, मुझे किसी ने बताया कि तुम्हारा पिछले मंथ लॉस हुआ है। अब यहाँ पे उसका ईगो हर्ट हुआ। वो बर्दाश्त नहीं कर सका कि मैं उसे लूजर समझूं। अब उसने तुरंत चिल्लाकर कहा कि अबे पागल है क्या, 50,000 का प्रॉफिट है सिर्फ इस हफ्ते का। बूम, सच्चाई आपके सामने है। अगर सच निकलवाना है तो सवाल मत पूछो, एक गलत स्टेटमेंट बोल दो जो उनकी इंसल्ट करे। उनका दिमाग उन्हें डिफेंड करने के लिए सच उगल देगा। लोग गलत होना बर्दाश्त नहीं कर सकते। हैक नंबर 2, द सोल गेज। लोग कहते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। मैं कहता हूँ कि उन्हें जज करो और उन्हें मुंह पे ही बता दो कि वो कौन है। यह हैक मैंने उन लोगों पे यूज किया है जो बहुत गार्डेड होते हैं, जो किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। नोटिस करना, जब तुम किसी नए इंसान से मिलते हो तो वो अपना बेस्ट वर्जन दिखाने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि उसका बेस्ट वर्जन सामने आए। वो फेक स्माइल, वो कॉन्फिडेंट बातें हैं, वो एक फेक मास्क पहने हुए रहते हैं। मोस्ट लोग उनके फेक बातों पर ट्रस्ट करते हैं, उनके फेक बातों पर फोकस करते हैं। अब यहाँ पे हैक यह है कि कन्वर्सेशन के बीच में जब वो चुप हो, बस उनकी आंखों में देखो और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट यूज करो। बोलो, पता है तुम ऊपर से बहुत स्ट्रांग हो, सॉर्टेड दिखते हो, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि अंदर से तुम फिलहाल बहुत एग्जॉस्टेड हो। जैसे तुम सब संभाल रहे हो पर कोई तुम्हें नहीं संभाल रहा। ये लाइन एक साइकोलॉजिकल की है। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो लीडर हो, अंदर से थका हुआ है और वो चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे। जैसे ही तुम ये लाइन बोलोगे उनका दिमाग फ्रीज हो जाएगा। उन्हें लगेगा कि तुमने उनकी आत्मा पढ़ ली है। वो इमीडिएटली डिफेंसिव मूड छोड़ देंगे और तुम्हें स्पेशल ट्रीट करेंगे, क्योंकि सिर्फ तुम उन्हें समझ रहे हो। हैक नंबर 3, ट्रस्ट ट्रोजन हॉर्स। आपने ये तो सुना होगा कि ट्रस्ट बिल्ड करने में सालों लगते हैं, लेकिन ट्रस्ट को हैक किया जा सकता है सेकेंड्स में। अगर तुम्हें किसी के गहरे राज जानना हो या कंट्रोल में लेना हो तो ये हैक यूज करना। इंसान रेसिप्रोसिटी का गुलाम होता है, यानी अगर मैं तुम्हें कुछ दूंगा तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद मजबूर हो जाएगा मुझे वापस कुछ देने के लिए। लोग सोचते हैं गिफ्ट्स देने से काम बनता है, लेकिन असली पावर गिफ्ट्स में नहीं, सीक्रेट्स में है। अगली बार जब तुम किसी नए इंसान से मिलो, उन्हें एक फेक सीक्रेट बता दो, कुछ ऐसा जो पर्सनल लगे लेकिन उससे तुम्हारा कोई नुकसान ना हो। जैसे, यार मुझे भीड़ से बहुत घुटन होती है, मैं किसी को बताता नहीं पर आज ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ। जैसे ही तुमने ये वल्नरेबिलिटी दिखाई, उनका दिमाग सिग्नल देगा इसने मुझे ट्रस्ट किया, मुझे भी इस पे ट्रस्ट करना चाहिए, और वो बदले में तुम्हें अपना असली राज बता देंगे। उनका राज रियल होगा लेकिन तुम्हारा फेक था। अब लिवरेज तुम्हारे हाथ में। हैक नंबर 4, द बाइनरी ट्रैप। लोगों को ना बोलना पसंद है, इट गिव्स देम पावर। जब तुम पूछते हो क्या हम मिल सकते हैं तो तुम उन्हें पावर दे रहे हो रिजेक्ट करने की। स्टॉप डूइंग दैट। अगर तुम्हें कंट्रोल चाहिए तो उनसे पूछो मत, उन्हें 2 चॉइसेस दो। इसे कहते हैं द बाइनरी ट्रैप। अगली बार जब किसी से कुछ चाहिए, उन्हें यस और नो का ऑप्शन ही मत दो। 2 ऑप्शंस दो जो दोनों तुम्हारे फेवर में हो। क्या तुम फ्री हो? इसका आंसर ऑब्वियसली आएगा, नहीं यार बिजी हूँ। ये गलत स्टेटमेंट है, ये मत पूछना। तुम पूछना हम सैटरडे शाम को मिल सकते हैं या संडे सुबह। ज्यादा कन्वीनियंट क्या है? हमारा दिमाग कॉग्निटिव माइजर होता है, यानी वो मेहनत नहीं करना चाहता। जब तुम यस और नो पूछते हो, दिमाग को डिसीजन लेना पड़ता है क्या यह पर्सन वर्थ इट है। लेकिन जब तुम ऑप्शन ए वर्सेस ऑप्शन बी देते हो, उनका दिमाग डिफेंसिव मूड से निकलकर सिलेक्शन मूड में चला जाता है। वो ये सोचना भूल जाता है कि मिलना है या नहीं मिलना है, और बस ये सोचते हैं कि कब मिलना है। तुमने उन्हें फ्री विल का इल्यूजन दिया, उन्हें लगा कि उन्होंने चूज किया, पर असलियत में मेन्यू तुमने सेट किया था। वो बस तुम्हारे गेम में एक प्लेयर है। हैक नंबर 5, द क्लिफहैंगर कर्स। ये आखिरी हैक सबसे डेंजरस है, क्योंकि ये कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद स्टार्ट होता है। इसे कहते हैं द मेंटल वायरस। हमारा दिमाग क्लोज लूप्स को पसंद करता है। जब कहानी खत्म होती है दिमाग रिलैक्स हो जाता है, लेकिन अगर कहानी बीच में ही लटक जाए तो दिमाग उसे पूरा करने में लग जाता है। यही रीजन है कि जब तक तुम अपना वेब सीरीज या मूवी खत्म नहीं कर दे तुम्हें चैन नहीं आता।
तो हैक यह है कि तुम्हें लोगों को सेटिस्फाई नहीं करना है, उन्हें हंग्री रखना है। जब कन्वर्सेशन अपने पीक पे हो, जब सबसे ज्यादा मजा आ रहा हो, हंसी मजाक चल रहा हो, तभी लीव करना। हाँ सही सुना, बाय मत बोलो, बस बोलो इस पे बाद में बात करेंगे, अभी मुझे जाना है और निकल जाओ। अब क्या होगा, उनका दिमाग उस हाई पॉइंट पे अटक जाएगा। वो पूरी रात सोचेगा कि अब इसके आगे क्या होने वाला था। तुमने उनके दिमाग में एक ओपन लूप छोड़ दिया है जो सिर्फ तुम बंद कर सकते हो। जब तक तुम वापस नहीं आओगे वो तुम्हारे बारे में सोचते रहेंगे। मैंने कहा था ना कि ये टेक्निक डेंजरस है, इनका यूज संभल कर करना। अगर डार्क साइकोलॉजी के ऐसे ही डार्क सीक्रेट्स जानने हैं तो अब भी सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक जरूर करना एंड कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट में जरूर बता देना।